वीडियो स्टार्ट करने से पहले उत्तराखंड सरकार और यूकेएसएससी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती कराते तो सालों लग जाते हैं, फिर कौन बुझाएगा जंगलों की आग, क्योंकि जंगलों में आग लगना स्टार्ट हो चुकी है और आग को बुझाने के लिए फॉरेस्ट गार्ड की बहुत मात्रा में उत्तराखंड में कमी है। तो ये प्रक्रिया उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब कंप्लीट होगी, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की डेट यूकेएसएससी कब निकालेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अब अप्रैल आने वाला है और यूकेएसएससी को जल्द से जल्द भर्ती कैलेंडर निकाल देना चाहिए छात्रों के आक्रोशित होने से पहले। तो आइए इसकी खबर स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर, अक्सर गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन सोचने वाली बात है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हजारों फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के आदेश दिए थे, लेकिन भर्तियां कहां तक पहुंची, जरा ये रिपोर्ट देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित। आइए देखते हुए चलते हैं इस रिपोर्ट को। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कर सकते हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की बात आज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 15 फरवरी से उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो चुका है। ये सीजन ऐसा होता है जब जंगलों में आग की घटनाएं विकराल रूप ले लेती हैं, लेकिन इस आग को बुझाने वाले अब ट्रेनिंग में हैं, इस आग को बुझाने वाले अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस आग को बुझाने वाले अभी फॉरेस्ट गार्ड बनने के सपने देख रहे हैं। एक भर्ती कराने में सालों लग रहे हैं, तो कैसे बचेंगे देवभूमि के जंगल। एक आंकड़े की माने पिछले एक महीने में उत्तराखंड में 25 आग की घटनाएं, अब तक 27.95 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लेकिन हमारे माननीय सरकार को इस आग को बुझाने के लिए कोई समझ नहीं है। पिछली बार वन मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्री बनते ही 1216 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकाली थी, लेकिन अभी तक जो पिछले वर्ष 1894 पदों पर भर्ती निकली थी उसकी एग्जाम डेट का ना कुछ आता है ना कुछ पता है, और यूकेएसएससी की कार्य प्रणाली का तो उत्तराखंड में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस भर्ती को पूरा कराते कराते उनकी सांस फूल गई, मंत्री की तो हवा टाइट हो गई। साथ ही साथ उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यूकेएसएससी ने भी हाथ खड़े कर दिए। शायद दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि पहले आग बुझाएं या भर्ती कराएं। ऐसा सोचते सोचते पूरे 5 साल निकल गए और अब भी पूरे पदों पर ज्वाइनिंग नहीं दे पाए हैं, जिसकी वेटिंग लिस्ट आना बाकी है। और एक जानकारी के अनुसार अप्रैल तक इसकी वेटिंग लिस्ट भी निकलने वाली है। जिनकी ज्वाइनिंग भी हुई है फायर सीजन आते आते उन्हें ट्रेनिंग में भेज दिया गया है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आग कौन बुझाएगा जब तक भर्तियां नहीं होंगी, तो क्या जंगल ऐसे ही जलते रहेंगे। अब हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान की क्या स्थिति है। 894 पदों पर निकली है भर्ती, लेकिन उस पर भी यूकेएसएससी बहुत धीमी रफ्तार से कार्य कर रहा है। और वो इतनी धीमी गति से कार्य क्यों कर रहा है, यूकेएसएससी किसके दबाव में काम कर रहा है, ये प्रश्न यूकेएसएससी के छात्रों द्वारा सीधे तौर पर पूछा जा रहा है। क्योंकि यूकेएसएससी को अभी तक एग्जाम कैलेंडर जारी कर देना चाहिए था और जितने भी रिजल्ट पेंडिंग है उनका रिजल्ट घोषित कर देना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ यूकेपीएससी अपना अच्छा काम कर रहा है और जल्द से जल्द वो एग्जाम करवा रहा है और उसने अपना एग्जाम कैलेंडर भी रिलीज कर दिया है। तो यूकेएसएससी को क्या प्रॉब्लम है, वो अभी तक अपना एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं कर रहा है। उसे संवाद के माध्यम से छात्रों को बताना चाहिए, क्योंकि नहीं तो छात्रों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है इन चीज़ों से और छात्र आंदोलन की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। तो इन सब परिस्थितियों को रोकने के लिए यूकेएसएससी को चाहिए जल्द से जल्द संवाद के माध्यम से या तो वो स्पष्टीकरण दें कि वो अपने एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं निकाल रहा है, या वो ये बताए कि एग्जाम कैलेंडर कब निकलेगा। 894 पदों पर निकली है भर्ती, लेकिन उस पर भी यूकेएसएससी बहुत धीमी गति से कार्य कर रहा है। अब पिछली बार चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए भर्ती निकाली थी, लेकिन आयोग की लेट लतीफ़ी इतनी है कि लग रहा है कि भर्ती लेट होने के मामले में पहली भर्ती का रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि 894 पदों में भर्ती को पूरे 6 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है और अभी एग्जाम का कोई पता नहीं है। और वैसे एक सूचना के आधार पर फॉरेस्ट गार्ड 894 की भर्ती मई जून तक कंप्लीट होने की बात कही जा रही है। अब देखना है कि मई जून तक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो पाती है या नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट का भी आदेश है जल्द से जल्द फॉरेस्ट गार्ड के पदों में भर्ती होनी चाहिए। तो दोस्तों जब यूके वाणी की टीम चयन आयोग के दफ्तर पर पहुंची और आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी जी से पूछा कि आगामी कैलेंडर कब जारी होगा, तो संतोष बड़ौनी ने कहा कि जल्द ही जारी होगा। अब ये जल्द कब आएगा, अब ये देखने वाली बात है। अब जो बच्चे आयोग की परीक्षा दे रहे हैं उन्हें जरूर पता होगा कि आयोग के जल्द का क्या मतलब होता है। तो आयोग के जल्द का मतलब हम सबको पता है, शायद आपको भी पता होगा। खैर, देवभूमि के जंगलों को की किसे फिक्र है, बच्चे परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, हम खबरें लिखने में और आयोग लेट करने में क्यों। नैनीताल हाईकोर्ट ने जल्द भर्ती कराने के सख्त आदेश दे रखे हैं। बता दें कि उत्तराखंड जंगल में बढ़ती आग को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी पद खाली हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए, जिनकी संख्या लगभग 3000 के करीब थी। इसमें से अब तक 1100 पद ही भरे गए हैं, तो लगभग 3000 पद खाली हैं। इसमें से 1100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो गई है, जिसकी वेटिंग लिस्ट में निकलनी है। उसके बाद 890 पद हैं और उसके बाद हमारे 1000 के समथिंग पद और आने वाले हैं। तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करते रहिए, बहुत ही सुनहरा अवसर है फॉरेस्ट गार्ड के छात्रों के लिए। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश
कि लगता है ना तो सरकार को फिक्र है ना आयोग को, क्योंकि अगर 894 पदों पर भर्ती पर फॉर्म भरे हुए बेरोजगार 6 महीने से ज़्यादा हो गए और परीक्षा का अता पता नहीं है तो सरासर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है या फिर सरकार और आयोग का उत्तराखंड के जंगलों से लगाव ना होना है। देखना होगा कि उत्तराखंड जंगल में आग ही लगती रहेगी या फिर सरकार और आयोग जल्द से जल्द आग बुझाने का काम भी करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के बेरोजगार फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और पेड़ खुद बचने का। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों क्या होता है, क्या यूकेएसएससी जल्द से जल्द अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करता है या नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा का जल्द से जल्द होना बहुत ही ज़रूरी है छात्रों के लिए और उत्तराखंड के लिए और हमारे प्यारे से जंगलों के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।